हेलो दोस्तों, मैं विनय तिवारी आप सभी लोगों का एक बार वेलकम करता हूं आप लोग के अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में। हम लोग आज नोएडा 62 के एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लाइव थे। जैसा कि अगर मैं बताऊं, यहां पर हम लाइव आए, बच्चों से हमारी बात भी हुई। तो अभी पेपर कैसा हुआ आपका? सर ठीक ठाक सर। कितने अटेम्प्ट किए? मैं तो 65 अटेम्प्ट किया था सर। 65 अटेम्प्ट किए हैं। कम नहीं लग रहे हैं आपको थोड़े? कम ही लग रहा था सर। मैं मतलब नौकरी करते करते मतलब थोड़ा पढ़ाई थोड़ा अच्छा 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 अच्छा। नहीं था। तो क्या मतलब मैथ्स कैसी थी? मैथ्स इजी था सर, इतना इजी टफ थे नहीं था। मतलब मैं पूरा नहीं देख पाया। अच्छा। हाँ ओके ओके, मतलब टाइम लग गया आपको, हाँ, ये कह टाइम सकते हैं। ज़्यादा। तो इसका मतलब आप इसका मतलब टेस्ट वगैरह कम करते हैं, इसका मतलब? हाँ सर, कम करता था। आपको क्योंकि देखता था मैं हाँ। यूट्यूब में, आपका अड्डा चैनल पे, अच्छा अड्डा अच्छा अच्छा। 247 पे। आपने ओवरऑल तैयारी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रही भाई साहब कम सी है, हाँ क्योंकि कम 65 क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। कम है सर। क्योंकि अगर हम CHSL की बात करें तो CHSL का जो अभी लास्टली कट ऑफ गया वो 158 नंबर, जो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग है, कुछ नहीं कह सकते। बट वैकेंसीज़ कम है तो एक्सपेक्टेशन इतनी है कि 75% से ऊपर ही कट ऑफ लगाया जाएगा, जिससे मेंस के लिए बच्चे सही है सर। जा पाए 8 to 10 टाइम्स। एसएससी में ऑलरेडी CSF में कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा। ये मतलब अच्छा है कि जॉब में भी हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं कि चलो सीजीएल में चीज़ें मूव कर पाएँ अपने लिए। ये आज का पेपर कैसा रहा आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था ठीक है। और जीके थोड़ी सी थी हाँ हार्ड। हाँ। 9 to 10 क्वेश्चन सब कर सकते हैं, उसके अलावा थोड़ी जिसने ज़्यादा डीप पढ़ा होगा तो वो कर सकता है। तो मतलब कैसे क्वेश्चंस थे जो आप इतना 9-10 तो कम अटेम्प्ट हो गया ना एक सर तरीके से? 9 to 10 तो ऐसे थे जैसे डांस हो गया ठीक और है। ट्राइबल वाले वो हो तो गए डांस क्वेश्चंस। कहाँ का आज कौन सा? आज तो था वो कथक डांस होता है और हाँ। भरतनाट्यम था, ये था। ठीक है ठीक है। और इंग्लिश बहुत इजी थी। तो इंग्लिश में याद होगा ना, वो कैब हाँ, कहाँ से एक्टिव आई थी या वो किस कैब तरीके से? बहुत इजी थी, जो हाँ। MTS CHSL में आती है ना, वो थी। ठीक है ठीक है। कोई वर्ड याद हो जैसे वो कि कैब? इन्नेट हो गया और हाँ। फीजेबल हो गया। ठीक है ऐसे मतलब बहुत इजी थी वो कैब। ठीक है। तो मिस स्पेल्ड वर्ड भी आए थे कुछ? हाँ जी, 2 क्वेश्चन थे मिस स्पेल्ट के, उसमें एक प्रोग्रेस का था मिस स्पेल्ट अच्छा। और एक कज़न का था। एक कज़न। हाँ। और वो जो स्टोरी आती है जो पैराजम्बल या जो आपका, वो किस तरीके का था? सो पैराजम्बल बहुत ही, एक तो थोड़ा हार्ड था, मतलब हो अच्छा। जा रहा था, बट टाइम टेकिंग था। और ठीक एक है ईज़ी था। एक इजी था। हाँ, एक ईज़ी था। तो अगर हम लोग बात करें आपके फिलर्स भी रहे होंगे, तो फिलर्स में कोई कैसी स्टोरी थी, किस तरीके की? सर फिलर्स ठीक थे, अच्छे, मतलब ईज़ी, ओवरऑल बहुत ईज़ी थी। बस 2 to 3 वो कैब्स ऐसी थी जो थोड़ी हार्ड थी। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर अभी भी हम 2-3 साल के लगा ले तो अच्छा हो हाँ जाएगा? जी, हाँ जी, प्रीवियस ईयर यूँ का यूँ प्रीवियस ईयर था, पीरियड डिट्टो में। और मैथ्स में भी बहुत रिपीट थे क्वेश्चंस। मैथ्स में कुछ कहाँ से ज़्यादा एडवांस नहीं था मैथ में, बस 1-2 टॉपिक थे, वो ट्रायंगल वाला, और बाकी सारा अर्थमेटिक है। सारा अर्थमेटिक्स से ही था। तो मतलब कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव है कि इजी है? नहीं, ईज़ी है, मैथ्स कैलकुलेटिव नहीं है। तो कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो 22 किए थे तो मैथ्स। क्या कहना चाहेंगे आगे की शिफ्ट कैसी हो सकती है? सर आज का तो ईज़ी लग रहा है मुझे तो। सही फर्स्ट है। शिफ्ट भी ईज़ी थी और सेकंड मेरी थी ना, तो मेरी भी ईज़ी थी। अच्छा, नहीं क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं ना हमेशा कि फर्स्ट डे जब हम पेपर देते हैं तो वो इजी होता है, फिर टफ होते जाता है। तो क्या ये एक मिथ है कि एक्चुअलिटी है? नहीं, ये है, क्योंकि स्टार्टिंग की शिफ्ट ना थोड़ी ईज़ी होती है, अच्छा। फिर बाद में लेवल थोड़ा अप कर देते हैं। तो आज आपको लग रहा है कि जो 14 को पेपर हुआ था और आज में लेवल अप हुआ होगा? नहीं, लेवल अप नहीं है, ठीक है। ऐसा ही है हाँ, लगभग लगभग। और रीजनिंग में कैसा था? रीजनिंग भी बहुत ईज़ी थी। कुछ किस टॉपिक से क्वेश्चन थे, कुछ याद हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन से थे 3 और ठीक है। फीस से थे 3। सीरीज कैसी, नंबर की थी कि लेटर की थी? दोनों थी। दोनों थी। तो नंबर सीरीज किस टाइप की थी? डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब? स्क्वायर नंबर सीरीज, एक तो डिफरेंस की थी और एक स्क्वायर की थी। और बाकी कोडिंग हो गया आपका ये? हाँ, एक कोडिंग डिकोडिंग का था। अच्छा। और डाइस जैसे फर्स्ट डे 2 आ रहे थे, तो क्या आज भी डाइस? नहीं, हाँ, एक था सिंगल क्वेश्चन डाइस का, बहुत इजी था। और सिलोक्स के थे 3 क्वेश्चंस। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन? बड़ी बात है। फिगर काउंटिंग या नॉन वर्बल से कितने थे, वो जो वाटर मिरर इमेज वाला? उससे भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। कौन कौन से मतलब? एक तो वाटर इमेज का था और एक और था, वो बहुत सिंपल सा था, वो प्रॉपर याद नहीं है मुझे, पर इजी था। तो ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 73 किया। 73। तो इसमें 100% कितना होगा? अब वो तो रिजल्ट जैसे बताएगा। हमारा दिल जानता है ना कि हम कोई काम करते हैं तो एक्यूरेसी हमारी कितनी है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं गलत, पर मैंने अपनी तरफ से सही किया है सारा। अगर आपके 70 प्लस है तो मुझे लगता है फिर तो सेफ गेम है। हाँ, मे बी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।
तो देखिए आज के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बिहाफ पर अगर मैं बोलूँ तो देखो आज का पेपर भी जो है ना वो इजी टू मॉडरेट ही है। बट एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जो जैसा बच्चे बता रहे हैं, अगर हम लोग बात करें मैथ्स वाले पार्ट में तो आप एडवांस मत पढ़ के जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं। आप अर्थमेटिक के ऊपर ज़्यादा काम कर लो, अपने कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर लो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाए। क्योंकि बच्चों के पेपर इस वजह से ही छूट रहे हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह एक दो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं से भी मिल जाए, कोशिश करो कि 3-4 लगा के जाओ। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, वो बेनिफिट करेगा आप लोग को। बाकी रीजनिंग में अब थोड़ा सा फेरबदल हो चुका है फिर से। रीजनिंग में जहाँ डे 1 पे अगर हम लोग बात करें सीरीज़ के 4 क्वेश्चन आ रहे थे, तो अब वो 2 पे पहुँच चुके हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन को वापस सेंटर कर दिया गया है, 3 क्वेश्चन के आज की शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर को नॉर्मल ही रखा गया है, जैसा 14 को पेपर था अभी उसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अब होप सो ऐसे ही मेंटेन रहे तो ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए। तो कट ऑफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अब पेपर टफ होता है तो ये समझ लेना नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गेम चेंज हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट बाकी आगे के शिफ्ट्स के लिए। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग अगर अभी आपका 2-3 दिन बाद पेपर है तो 2-3 टेस्ट लगाओ पर डे, हर दिन टेस्ट लगा लो 2-3, और एनालिसिस करो उसकी चीज़ों को कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपसे वो कौन सी सिली मिस्टेक हो रही है जो आपसे एटलीस्ट पेपर में ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाकी शिफ्ट्स के लिए। थैंक यू।